जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। संगत जी, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। संगत जी, आज हम शेयर कर रहे हैं एक आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें लिख के भेजा। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरा नाम महिमा है। मैं पंजाब से अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ब्लैक मैजिक करने वालों ने मुझ पर इतना ब्लैक मैजिक किया, मेरे खाने में राख मिला के मुझे खिलाई, जिससे कि मेरे मुंह में ब्लड आया और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। संगत जी, मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ रहने लगे। प्रॉब्लम संगत जी इंडाइजेशन की बहुत लंबी चली। मैंने फिजिशियन से कंसल्ट किया बट कोई भी कुछ भी डायग्नोस नहीं कर पाया था। संगत जी, कोई कुछ खिला रहा मेडिसिन तो कोई प्रॉब्लम बता रहा। मेरी प्रॉब्लम और बढ़ती गई, रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आ रहा था। संगत जी, एक दिन से महीने से साल निकलते जा रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। संगत जी, गैस तो मुझे इतनी बनती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मुझे गैस्ट्रोप के पास जाना पड़ा। गैस्ट्रो ने संगत जी चेक किया और इंडोस्कोपी के लिए बोला। फिर मैंने मना कर दिया और ज़रूरत नहीं थी। संगत जी, वो बोले कि आपको कुछ नहीं है, स्ट्रेस है बस। उन्होंने पूछा, आप जॉब करते हो, जॉब का स्ट्रेस है आपको? मैं हेल्थ में परेशान थी। संगत जी, जॉब तो मैं छोड़ चुकी थी और मुझे एंटीबायोटिक्स लिख दी गई और स्टेरॉइड्स फिर लिखे जाने लगे। मैं एलोपैथी मेडिसिन नहीं लेती थी संगत जी, क्योंकि जब भी मैं एलोपैथी मेडिसिन खाती थी ना, मेरी तबीयत और बिगड़ जाती थी और ये एक नई बीमारी मुझे लग गई। फिर मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गई तो बहुत एक्सपीरियंस्ड और एज डॉक्टर थे। रिपोर्ट्स पर बिलीव नहीं करते थे। उन्होंने हाथ से मेरा पेट चेक किया और बताया मुझे पेट में अल्सर है। चलिए संगत जी, जो इतने सालों से बीमारी समझ में नहीं आ रही थी वह एटलीस्ट पता तो चली, क्योंकि जब किया कराया कुछ खिलाया तो रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता। संगत जी, बिना रिपोर्ट्स के डॉक्टर को कुछ समझ आता नहीं। कुछ नहीं तो वो स्ट्रेस का नाम देके होम्योपैथी मेडिसिन लेना स्टार्ट किया संगत जी, और वो मेरे को लगने लगी। मुझे ऐसा ही था कुछ संगत जी, 3 या 4 साल से मेरी मेडिसिन चल रही थी लेकिन मैं ठीक ही नहीं हो पा रही थी। इसके साथ मुझे और हेल्थ इश्यूज़ हो गए, जिसकी भी मैं मेडिसिन चल रही थी, कंट्रोल रहता लेकिन ठीक नहीं हो पाता था। मुझे पता चला कि एक्यूप्रेशर से हीलिंग मिलती है। मैंने एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट भी लिया बट मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। बस कभी कभी कंट्रोल था, फिर मैंने छोड़ दिया। होम्योपैथिक के साथ मैंने आयुर्वेद भी ट्राई किया संगत जी, बट मेरी प्रॉब्लम बढ़ी रही। मेडिसिन्स संगत जी मैं बहुत खाती थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा जलन होती थी पूरी बॉडी में और गैस बन जाती थी, हेडेक भी होता था और मुझसे कुछ काम भी नहीं होता था। डॉक्टर्स तो कुछ समझ नहीं आ रहा था और जब ना समझ आई डॉक्टर को तो आप समझ सकते हो कि फिर वो क्या एक्सक्यूज़ देते हैं। कुछ नहीं तो एक कॉमन टॉपिक, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। संगत जी, ब्लैक मैजिक आपकी हेल्थ डाउन करता जाता है और आपको डॉक्टर कंसल्ट ना कर पाए और बीमारी प्लेस ना हो पाए तो इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है। मतलब आपको हर तरह से मारा जाता है, कोई मदद आप तक ना पहुंच पाए। ब्लैक मैजिक का इतना असर होता है संगत जी, मेरी बॉडी को कुछ नहीं लग रहा था। अगर कोई दवाई लगने भी लगती थी तो पावरफुल क्रिया की जाती थी, उस दवाई के नेगेटिव इफेक्ट बॉडी में आने लग जाते थे। मुझे कुछ डाइजेस्ट नहीं होता था संगत जी, लूज मोशन हो जाते थे, ब्लड लॉस होता था स्टूल में और हीमोग्लोबिन संगत जी मेरा 5 से 6 पहुंच जाता था। संगत जी, डॉक्टर ने बस ऐसे ही इलाज लंबा चला दिया, पता नहीं किस चीज़ का। मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स के साथ स्टेरॉइड्स भी शुरू कर दिए लेकिन मैं नहीं लेना चाहती थी, जो मैंने नहीं लिए। इसके साथ साथ फैमिली इश्यूज़ भी स्टार्ट हो गए। उस टाइम मैं गुरुजी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं थी। मेरी वो संगत जी परीक्षा की घड़ी थी। इतनी प्रॉब्लम एक साथ झेलना आसान नहीं था, डिफ़िकल्ट होते हैं संगत जी। जब मैं सब तरफ से घिरी हुई थी, जैसे मकड़ी का जाला डे बाय डे टाइट होता जाता है ना, तब मुझे गुरुजी की कॉल आई। गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, थर्ड कॉलिंग में जाकर मैं कनेक्ट हुई संगत जी, वरना तो मैं नरकीय जीवन जी रही थी, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। और संगत जी फिजिकली भी मैं फिट नहीं थी। निराश जिंदगी में हताश हारी हुई, गुरुजी ने इस शरीर में जान डाल दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर एक दिन मेरे होम्योपैथिक वाले डॉक्टर ने केदारनाथ दर्शन के लिए गए और कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं अपनी ट्रिप में फंस गई 1 मंथ तक और मेरी मेडिसिन ख़त्म हो गई थी और मेरी कंडीशन ख़राब होने लगी। फिर गुरुजी ने मेरा एक और होम्योपैथिक डॉक्टर चूज़ किया जिन्होंने मुझे
1 वीक एडमिट रखा। उस हॉस्पिटल में पहली बार गुरुजी ने मुझे अपने ड्रीम दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बटरफ्लाई मेरे आसपास होती थी, जहाँ देखो वहाँ बटरफ्लाई ही मुझे नज़र आती थी। अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गुरुजी उन्होंने मुझे। संगत जी, मुझे फ़र्क दिखने लगा और मुझे लगने लगा कि अब तो मैं यहाँ से ठीक होकर जाऊँगी। गुरुजी ने मुझे सही डॉक्टर के पास भेजा। कुछ ही मंथ हुए थे संगत जी, और उसके बाद फिर मेडिसिन लगना बंद हो गई थी। धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ रही थी संगत जी। इन डॉक्टर की मेडिसिन बहुत कॉस्टली होती हैं। हमने 6 महीने की निकाले, लेकिन अब मेडिसिन नहीं लग रही थी। 1 साल उनकी मेडिसिन चली। इतना कॉस्ट अफोर्ड कर पाना मुश्किल था संगत जी। मेरे फादर अक्सर बात बात पर परेशान होते थे, मेरी मेडिसिन बहुत कॉस्ट है, और साथ ही संगत जी ये मेडिसिन भी मुझे अब लग नहीं रही थी। तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी। एक दिन मैं बहुत रोई गुरुपा के सामने। गुरुपा, ये तो आपने अपने चरणों में ले लो या फिर कोई ढंग का डॉक्टर दे दो। गुरुपा ने संगत जी, मेरे पास एक सत्संग आया जो एक आंटी ने मुझे भेजा था कि तुझे ये बीमारी है तो गुरुपा के मंदिर जा और 3 सोमवार जाके गुरुपा के दर्शन करके आ और वहाँ का लंगर प्रसाद खा के आ, तो धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक होने लगेंगी। संगत जी, बस मैं वहीं से अपने गुरुपा के बड़े मंदिर जाने लगी और लंगर प्रसाद खा के आई। संगत जी, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और संगत जी धीरे धीरे मेरी जो बीमारी थी वो ख़त्म होने लगी। संगत जी, गुरुपा ने आज मुझे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया है। दवाइयाँ मैं फिर भी ले रही थी और गुरुपा का जल प्रसाद और प्रसाद मैंने लिया। आज मैं स्वस्थ हूँ संगत जी, कोई दवाई नहीं ले रही हूँ। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज ने मुझे रास्ता दिखाया संगत जी। गुरु जी ने कहा, पुत्र तू टेंशन ना ले, मैं तेरे नाल हूँ। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक दिन संगत जी, मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई अपने घर में कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, इतनी नेगेटिविटी मेरे घर में कि कभी मेरे जोड़ों में दर्द, कभी शरीर में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी पेट में दर्द। मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और संगत जी, मुझे गैस की प्रॉब्लम तो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, एक दिन मेरी पड़ोस वाली आंटी हैं, वो मेरे पास आई। उन्होंने कहा मेरी हालत देख के कि बेटा तू सावन के 4 सोमवार गुरुजी के बड़े मंदिर जा, वहाँ जाकर माथा टेक, चाय प्रसाद ले, लंगर प्रसाद ले और पूरी श्रद्धा से गुरुजी का शुक्राना कर। आंटी ने आगे कहा, गुरुजी के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं आया, तुम विश्वास रख। यह सुनकर संगत जी, मेरे मन में एक आशा की किरण जागी। मैंने तय किया कि मैं सावन के पूरे सोमवार तो नहीं जा पाऊंगी, लेकिन आखिरी 2 सोमवार ज़रूर गुरुजी के मंदिर जाऊंगी। संगत जी, मैं सुबह सुबह नहा के गुरुजी का नाम लेके मंदिर पहुंची। मंदिर का जो माहौल था संगत जी, बहुत दिव्य था। शब्द चल रहे थे और संगत जी प्रेम से सेवा कर रहे थे। उस संगत जी, गुरुजी के चरणों में सिर मैंने झुकाया और रोते हुए कहा, गुरुजी मेरे दुख आप जानते हो, अब सब मैं आपको सौंपती हूँ। उस दिन संगत जी, मैंने चाय प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद भी ग्रहण किया। घर लौटते समय मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी। संगत जी, मंदिर जाने के कुछ दिनों बाद ही मुझे महसूस हुआ कि मेरी बेचैनी थोड़ी कम हो रही है। उसी दौरान एक संगत जी 60 से 70 साल की एक आंटी रही होंगी, उनका सत्संग जो है शेयर हो रहा था। और संगत जी, वो सत्संग ओल्ड संगत थी वो गुरुजी की, तो मैंने वो यूट्यूब पे देख रही थी। तो वो बता रहे थे कि 7 लौंग अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर घर के बाहर फेंक दो और गुरुजी का नाम ले लो। मैंने संगत जी पूरी श्रद्धा से उपाय किया। कुछ ही दिनों में मुझे महसूस हुआ कि घर का जो भारीपन था वो कम होने लगा। छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े भी कम हो गए थे संगत जी। लेकिन अभी भी मेरा बेटा जो है बहुत परेशान रहता था। कभी अचानक घबरा जाता, कभी रात में डर कर बैठ जाता और मुझे बहुत टेंशन हो रही थी संगत जी उसको लेके। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी कि कितनी ज़्यादा मैं टेंशन में आ गई थी मेरे बेटे को लेके। संगत जी, तो मैंने एक सत्संग में सुना था कि बेटे के ऊपर से थोड़ी सी सरसों 7 बार घुमाकर जो गैस है उसकी आग में डाल दे और गुरुजी का नाम ले। मैंने ऐसा ही किया संगत जी, और अपने बेटे के सर पे हाथ रखा और गुरुजी का नाम लिया। संगत जी, मैं अभी मेरा 1 सोमवार और बाकी है गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के लिए। वो मैं सावन पूरा होने से पहले गुरुजी के दरबार में जाऊँगी और गुरुजी से अरदास करूँगी, गुरुजी महाराज जो भी परेशानी मेरे जीवन में चल रही है ना, उसको जल्दी से आप समाप्त कर दो और जल्दी से हमारे घर को पहले जैसा हंसी खुशी में बदल दो। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरा नाम सविता है और मैं हरियाणा से हूँ। मैं एक बहुत ही सिंपल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और संगत जी एक होम मेकर हूँ। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, घर में 2 बच्चे हैं, एक बूढ़ी सास है और एक छोटी सी गृहस्थी है हमारी। आमदनी ज़्यादा नहीं है संगत जी, लेकिन घर में बहुत प्यार था। मैं हमेशा यही कहती थी, हे प्रभु, मुझे ज़्यादा धन नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार की खुशियाँ बनी रहें। लेकिन कहते हैं ना संगत जी, ज़िंदगी कुछ और ही सिखाने वाली होती है। धीरे धीरे संगत जी मेरे हस्बैंड की जॉब में समस्याएं आने लगी। पहले ही संगत जी सैलरी उन्हें बहुत लेट मिलती थी, फिर ओवर टाइम करना भी बंद हो गया और संगत जी आखिरकार में जो कंपनी के एम्प्लॉय थे उनमें से छंटनी करना शुरू कर दिया। एक दिन शाम को संगत जी मेरे हस्बैंड घर आए। उनके चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? उन्होंने केवल इतना कहा, आज मेरी नौकरी चली गई। यह सुनते ही संगत जी मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पूरी रात घर में किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया। अगले दिन संगत जी मैं अपने हस्बैंड के सामने मुस्कुरा के गई और कहा, नौकरी तो गई है, हिम्मत थोड़ी गई है। जब तक हम साथ हैं रास्ता भी मिलेगा। पति ने पहली बार महसूस किया कि मुश्किल समय में सबसे बड़ा सहारा पैसा नहीं बल्कि इंसान का विश्वास होता है। कुछ ही हफ्तों में घर की जमा पूंजी भी ख़त्म होने लगी थी संगत जी, क्योंकि बच्चों की फ़ीस देना, घर का किराया देना और मेरी जो सास हैं उनकी दवाइयाँ, रोज़मर्रा के खर्चे, सब कुछ संगत जी ये एक साथ सामने आके खड़ा था। कई जगह नौकरी की कोशिश भी की, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से बात नहीं बनती। संगत जी जब रात को सब सो जाते थे तो मैं चुपचाप बैठ के रोती थी, लेकिन सुबह बच्चों के सामने वही मुस्कुराते हुए चेहरे को लेके खड़ी हो जाती थी। संगत जी एक दिन मेरी मौसी मेरे घर पे आई। उन्होंने मुझे देखा कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो उन्होंने कहा कि तुम इतना परेशान क्यों रहती हो, कभी अपने मन को भी आराम दो। मैंने कहा संगत जी कि मैं मन को आराम कैसे दे दूँ, घर की जिम्मेदारियाँ किसी का इंतज़ार नहीं करती। संगत जी मेरी मौसी मुस्कुराई और उन्होंने कहा, जब इंसान अपनी पूरी कोशिश कर ले तब प्रार्थना और धैर्य भी साथ रखना चाहिए, कई बार वही हमें टूटने से बचाते हैं। संगत जी मैंने गुरुजी के सत्संग के बारे में कभी नहीं सुना था, ना ही गुरुजी के बारे में सुना था। संगत जी हम नॉर्मल जो भगवानों की पूजा करते हैं मैं उनकी ही पूजा करती चली आ रही हूँ संगत जी, लेकिन मेरी मौसी गुरुजी को बहुत मानती हैं। उन्होंने कहा कि इस संडे को मेरे साथ चलना। संगत जी मैंने कहा कहाँ चलना है, तो उन्होंने कहा कि एक सत्संग है, उनकी कॉलोनी में ही सत्संग होते हैं, वहाँ चलना है। तो मैंने कहा वहाँ कोई जादू होते हैं? तो अब मौसी जी कहने लगी, वहाँ कोई जादू नहीं होता, लेकिन बहुत से लोगों को वहाँ बैठकर मन की शांति और हिम्मत मिलती है। संगत जी पहले तो मुझे बहुत अजीब सा लगा कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, क्या सचमुच में वहाँ जाने से कुछ बदल जाएगा? लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मन को थोड़ी शांति भी मिल जाए तो वो भी किसी चीज़ से कम नहीं है। संगत जी संडे का दिन आया, पहली बार मैं गुरुजी के सत्संग में पहुंची। वहाँ मुझे कोई नहीं जानता था। फिर भी संगत जी मुझे ऐसे लगा कोई अनजाना अपनापन उसे घेर रहा हो। मुझे लगा कि जैसे कि मैं बहुत लोगों को जानती हूँ यहाँ पे, पर मैं किसी को जानती नहीं थी। संगत जी मुश्किल समय में सबसे पहले उम्मीद मत छोड़ो। उम्मीद ही वही दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। संगत जी सत्संग में ये बात एक आंटी ने बोली थी जो अपना सत्संग सुना रही थी। उनकी बेटी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उनकी बेटी का घुटना उतर गया था और संगत जी साइड में बैंड हो गया था। उसने सारे डॉक्टर्स को दिखाया और फिर संगत जी वो गुरुजी के बड़े मंदिर अपनी बेटी को लेके गई और संगत जी वहाँ जाके उसने गुरुजी का जल प्रसाद अपनी बेटी के घुटने पे लगाया और वहाँ से जल प्रसाद लेके भी आई। संगत जी वो वही अपनी स्टोरी सुना रही थी, फिर उनकी बेटी का घुटना ठीक हो गया था। इसलिए उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में दीपक सबसे पहले उम्मीद मत छोड़ो। उम्मीद ही वही दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। संगत जी मैंने उसी दिन मन में प्रार्थना की कि हे प्रभु केवल इतनी शक्ति देना कि मैं इन परिस्थितियों में हार ना मानूं। संगत जी उस दिन मैंने तय किया कि शिकायतें कम और कोशिश ज़्यादा करूँगी। धीरे धीरे मेरे भीतर एक नया आत्मविश्वास आने लगा। संगत जी पहले से मैं शांत रहने लगी, घर का माहौल बहुत बदलने लगा। संगत जी मुझे समझ आने लगा कि कभी कभी सबसे बड़ा चेंज बाहर नहीं इंसान के भीतर से शुरू होता है। संगत जी उस दिन के बाद ना मैंने अपने जीवन का एक नियम बना लिया, हर सुबह कुछ पल प्रार्थना ज़रूर करनी है। फिर मैंने मन में अपने कर्तव्य संगत जी तय कर लिया कि मैं निराशा को अपने घर नहीं आने दूंगी।
अपने घर का मेहमान नहीं बनने दूंगी। संगत जी, मैं सुबह उठ के अमृत वेला करने लगी, गुरु जी का मंत्र जाप और ओम नमः शिवाय का जप करने लगी। संगत जी, दिन बीतते गए, आर्थिक कठिनाइयाँ अभी भी थी, बहुत कठिनाई थी संगत जी। आप यकीन मानोगे, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें हुई थी कि बच्चों को हमें स्कूल से भी छुड़वाना पड़ा था संगत जी। लेकिन व्यवहार में एक बदलाव ज़रूर आया था मेरे, जहाँ मैं पहले छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती थी और अपने पति से कहती थी संगत जी, मैं हर बात पे लड़ाई करती थी। अब संगत जी, मैं लड़ाई नहीं करती हूँ। मैंने अपने पति से कहा कि हम धीरे धीरे चलेंगे लेकिन रुकेंगे नहीं। संगत जी, एक छोटा सा काम मैंने शुरू किया। पड़ोस की जो महिलाएं हैं, जो भी आंटी लेडीज़ हैं, जिनको कपड़ों में फ़ॉल लगवाना या सिलाई करवाना, क्योंकि संगत जी मुझे सिलाई आती थी, फ़ॉल लगाना, सिलाई करना, पुराने सूटों की फ़िटिंग करना, सारे काम मैंने शुरू किए। जो भी काम मिलता वह मैं पूरे मन से करती संगत जी। एक दिन संगत जी, एक दीदी हैं, वो आई तो उन्होंने बोला कि आपने तो मेरे पुराने सूट को बिल्कुल नया बना दिया। यही बात संगत जी धीरे धीरे दूसरे लोगों तक पहुंची। एक आंटी थी, उनकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आई, उनकी कहीं सूट की फ़िटिंग नहीं आती थी, लेकिन मैंने जब उनका सूट सिला तो बहुत अच्छी फ़िटिंग आई। तो आंटी ने भी पूरे मोहल्ले में बात फैला दी। संगत जी, काम थोड़ा बढ़ने लगा, आमदनी बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन घर में उम्मीद लौटने लगी। उधर संगत जी, मेरे हस्बैंड लगातार नौकरी की तलाश में। जब तक संगत जी घर में उनकी नौकरी नहीं लगी थी, तब तक संगत जी मेरी सिलाई से घर का थोड़ा बहुत खर्च जो है मैं चलाने लगी। लेकिन इस बार संगत जी हम टूटे नहीं थे बिल्कुल भी, हमने बिल्कुल हार नहीं मानी। मेरे हस्बैंड कोई भी इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुए, हर बार निराशा मिली, लेकिन मैंने उन्हें टूटने नहीं दिया। मैं उनसे हर बार यही बात कहती थी, शायद अभी सही समय नहीं आया, लेकिन कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक सुबह अचानक उनके पुराने जो एम्प्लॉय थे, उनका फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि एक नई कंपनी है और बहुत एक्सपीरियंस लोगों को ले रही है। इस बार इंटरव्यू अच्छा हुआ संगत जी उनका, और बहुत दिनों बाद उनका जॉइनिंग लेटर आया। संगत जी, वो जॉइनिंग लेटर जब घर पे आया तो मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे। मैंने वो जॉइनिंग लेटर लिया और मैंने जब हस्बैंड घर पे आए तो उनके हाथ में दिया। संगत जी, उनकी आंखें भर आई। उन्होंने सबसे पहले घर आकर संगत जी वो जॉइनिंग लेटर गुरुजी महाराज के आगे रखा, क्योंकि गुरुजी महाराज ही हैं जिन्होंने हमें हर मुश्किल समय से उतारा था। आज समझ आया था संगत जी कि मुश्किल समय में तुम्हारा हौसला ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होती है। संगत जी, मैंने हंसकर अपने हस्बैंड से कहा, यह हमारी नहीं, ऊपर वाले की कृपा है। गुरुजी ने ही हमें ये सब कुछ लौटाया है वापस, कि हमें उन्होंने ही हिम्मत दी है। धीरे धीरे संगत जी घर की स्थिति सुधरने लगी। बच्चों की पढ़ाई संगत जी फिर से हमने उसी स्कूल में एडमिशन करवाया। सांस की दवाइयाँ टाइम पर आने लगी। घर में फिर से संगत जी हंसी सुनाई देने लगी। लेकिन इस पूरी स्टोरी में संगत जी एक गहरी सीख मैं आपको देना चाहती हूँ। संगत जी, चमत्कार केवल अचानक होने वाली घटना नहीं होती है। कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार यह होता है कि कठिन समय में भी इंसान हार नहीं मानता है। अपने आसपास की महिलाओं की मदद से मैंने जो बिज़नेस शुरू किया था, जो सिलाई करना, संगत जी अगर मैं निराश होकर बैठ जाती और मैं नहीं करती तो शायद आज मेरा परिवार कुछ भी करने लायक नहीं होता और मेरी हिम्मत टूट जाती और मेरे पति की भी हिम्मत टूट जाती। संगत जी, रो लेना गलत नहीं है, लेकिन रो रो कर रुक जाना ये भी ठीक नहीं है। उठो, फिर से कोशिश करो और अपने मन में विश्वास बनाए रखो। संगत जी, मैं सिलाई करती रही और कुछ दिनों बाद संगत जी मेरा एक छोटा सा बुटीक शुरू हो गया। पहले दिन दुकान संगत जी केवल कुछ ही सूट थे, लेकिन व्यवहार और मेहनत और ईमानदारी से ग्राहकों का विश्वास मैंने जीत लिया। जब कोई ग्राहक पूछता आपकी सफलता का राज क्या है, तो संगत जी मैं मुस्कुरा कर कहती, मेरे गुरुजी। शिकायतें छोड़ी मैंने और सिर्फ उनसे प्रार्थना करी और मेहनत करा और हर छोटी बड़ी खुशी के लिए शुक्राना किया। संगत जी, मैं बस आपको यही कहना चाहती हूँ, कठिन समय आता ज़रूर है, लेकिन धैर्य और विश्वास, मेहनत और पॉजिटिव सोच हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। संगत जी, तो आइए आज हम भी अपने जीवन की हर छोटी बड़ी कृपा के लिए गुरु जी का धन्यवाद करें और यह संकल्प लें कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, हम आशा
और सद्भाव का साथ नहीं छोड़ेंगे। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे पति अंकल की तरफ से 3 वीरवार शुक्राना सत्संग शेयर करना है। गुरुपा का आदेश है। पिछले वीरवार को आपने ही मेरा सत्संग शेयर किया था, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी। आज मेरा दूसरा वीरवार है और पति अंकल की तरफ से एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। यह सत्संग पिछले साल बरसात का है। मेरे पति अंकल अपनी बहन के घर पर थे क्योंकि उनके घर पर एक बहुत ही दुखद घटना घट गई थी। वहाँ वो 2 दिन तक रुके। तीसरे दिन जब उनको अपने घर आना था, उस दिन मौसम बहुत ख़राब था। सबने मना किया कि आज मत जाओ, मगर वो नहीं माने, बाइक लेकर चल पड़े। इधर मैं भी परेशान थी। मौसम देखकर मौसम विभाग की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया था। संगत जी, उस दिन का मौसम सच में बहुत ज़्यादा ख़राब था। उन दिनों बिजली गिरने के बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही थी, इसलिए सब इनको मना कर रहे थे। संगत जी, जिस रास्ते में मेरे पति अंकल को घर आना था, उस रास्ते पर बरसात के दिनों में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और ये सोच सोच के मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मैं आंखें बंद करके मन ही मन गुरुपा से अरदास करने लगी कि प्लीज़ गुरुपा उनकी रक्षा कीजिए, उनको अपने साथ लेकर आइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना कहकर मैंने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया। संगत जी, 1 घंटे का रास्ता था। उनको अपनी बहन के घर से निकले और 3 घंटे से भी ऊपर हो गए थे। ना चाहते हुए भी मेरे मन में फिर से घबराहट बढ़ने लगी। संगत जी, मौसम ख़राब होने की वजह से कॉल भी नहीं लग रहा था। लगातार गुरुपा का नाम जाप कर रही थी और बोल रही थी, प्लीज़ गुरुपा उनको जल्दी लेकर आइए, और आप नहीं तो कम से कम एक बार उनसे बात ही करवा दीजिए। गुरुपा ने अरदास सुनी। अचानक उनका कॉल लग गया। उन्होंने कहा, मैं रास्ते में हूँ, जल्दी घर पहुँच जाऊँगा। उनकी आवाज़ सुनकर मुझे राहत मिली, मगर मौसम में कोई सुधार नहीं आया। संगत जी, बादल की गरज और बिजली की कड़कड़ाहट से पूरा आसमान फट रहा था। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। मैं दरवाजे पर ही खड़ी थी और संगत जी अपने पति अंकल का वेट कर रही थी। बहुत देर बाद वो पहुंचे। संगत जी, मैंने देखा कि पति अंकल जब गेट खोलकर अंदर आ रहे थे, तब पीले रंग की 2 तितलियां उनके साथ साथ आ रही थी। वो दोनों उनके सिर के ऊपर गोल चक्कर लगा रही थी। संगत जी, मैं एकदम भावुक हो गई। और हमारे गुरुपा कितने प्यारे हैं। मैंने उनसे अरदास करते वक्त कहा था कि आप मेरे पति अंकल को अपने साथ लेकर आइए। गुरुपा ने अपनी बेटी की ये इच्छा बहुत प्यार से पूरी की। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपकी वजह से ही तो आपके सारे बच्चे बेफिक्र हो जाते हैं। शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। संगत जी, आज का सत्संग यहीं पे विराम करते हैं। मिलते हैं अगले सत्संग में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।